सर नहीं सर, क्या दिया? नौसा दिया था। अच्छा, तो कार्डिक पेशेंट तो नहीं है? सर ईसीजी तो बिल्कुल उनकी नॉर्मल थी, कार्डिक पेशेंट नहीं है, कोई हाइपरटेंसिव वो चेक किया सर, बीपी ठीक है। चल अभी इलाज कर रहे हैं, अभी एक इंजेक्शन लगाया, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सर अभी पहले भी लगवाया डोज वगैरह दे कहता है अभी इलाज कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा है, आगे आगे देखिए आपका 3 बच्चा पूरा होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आप टेंशन ना ले, आपकी इंश्योरेंस है, हम पैसा लूट जाएंगे, आपका इलाज नहीं होगा। ये कह रहे हो जनाब। ये मरियम 840 का जो प्रोग्राम है ना, ये हेल्थ प्रोग्राम, ये पूरा पोस्टमार्टम है छोटा की। तो लगे समझ क्या हो जी, जैसे कोई भी इंजेक्शन आपकी सेहत के लिए नहीं है, याद रख रहे हैं, ये सब माफिया के लोग हैं। जब कोई इंजेक्शन अपने अंदर दाखिल मत करें यार, ऐसा नहीं सिस्टम आपका, आपकी इंसानी सेहत का ये सिस्टम नहीं है। कोई ट्रिप आपको सेहत याब नहीं कर सकती, ठीक है, ये चेक करें। सर वो साथ में वो कंप्लेन कर रही है कि मुझे मेरा दिल खराब हो रहा है, तो वो प्रोबेबली उसकी वजह से ये गैस्ट्राइटिस की वजह से हमारी ठीक हो जाता है। अभी टीके लगते हैं ना, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी सी सीढ़ी टीके लगेंगे ताकि मेंटली रिलैक्स हो। लो जी, देख लिया आपने, ये टिकटॉक बनाने का बड़ा शौक है इनको, तो मैं इनको टिकटॉक कैसे कैसे कर रहा हूँ। देखो सोशल मीडिया पे सिर्फ एक ही कीम चलेगा बस, बाकी सबकी चीज गुम कर दूंगा, आज की ऐसे कर दूंगा। ये नहीं, अच्छा वो टीके लगा रहे हैं, वो सारा कुछ है, अब ये दवाइयां बेचने वाले आ गए। देखो अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? किसी भी एंटीबायोटिक को यूज करते हुए अगर आप 3 बातों का ख्याल रखते हैं तो हमेशा फायदे में रहेंगे। नंबर 1, हमेशा आपने इसे पानी के साथ लेना है, दूध के साथ नहीं लेना, क्योंकि मोस्टली जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो दूध के साथ जज़ब नहीं होती अच्छे से। नंबर 2, आपने हमेशा इसका कोर्स मुकम्मल करना है। और नंबर 3, आपने पानी के साथ लेना है, ना आपने दूध के साथ लेना है। ये सब केमिकल है, ये आपकी किडनी भी खराब करेंगे, आपके स्टोमक भी खराब करेंगे, आपके अंदर तरह तरह की बीमारी पैदा करेंगे। लेकिन समझिए सेल में नहीं खा रहे हैं। आगे बोले, नहीं, कभी भी इसको अपनी मर्जी से नहीं लेना, डॉक्टर की मर्जी से लेना वो है। डॉक्टरों की मर्जी से लेते हैं, किसी और की मर्जी नहीं होती, वो अपनी मर्जी से। उनको क्या पता क्या है स्टोर पे। मुझे ये बताएं, स्टोर पे आइए कोई वेजिटेबल है जो उन्होंने अपनी मर्जी से लेनी है, घर में खाना भाई ये केमिकल है, जारी बात है, डॉक्टर ने लिखा होगा तो जाके लेंगे ना। या आपके फार्म जो स्टोर वाले हैं वो लिख के देंगे, या कंपनी वाले लिख के देंगे, और किसी ने लिख के देनी है ना, मैंने लिख के देनी है ना, किसी और ने लिख के देनी है। क्यों? हम तो इनको कचरा कहते हैं, हम तो आपके टेस्ट भी नहीं कराने देते हैं, हमें पता है टेस्टों में भी वायरस है, हम तो उनके भी खिलाफ है, हम तो वो भी नहीं कराने देते। आगे बोले, क्योंकि डॉक्टर बेहतर जानते हैं कौन सी एंटीबायोटिक किस जरासीम के खिलाफ देनी और कितने दिन लेनी है। किसी भी जरासीम के खिलाफ नहीं होती, याद रखें। ये जरासीम अंदर जाके आपके अंदर नए पैदा करती हैं और आपका बेड़ा गर्क करती है, ठीक है। सुने, इन 3 बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपको फायदा भी होगा और आप में एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस भी नहीं होता, आपका बेड़ा गर्क होगा। आपने बिल्कुल इनके एडवाइस पे अमल नहीं करना। लागे समझ लो जी, ये मैंने इनकी पब्लिसिटी कर दिया, ये केमिकल वालों की। ये ले आ जाए, ये ले, ये सीखे, ये इलाज करेंगे। ये देखें, ये दिमाग का ऑपरेशन किया, कैंसर हो गया, निकाल के डॉक्टर जुबैर ने ये हाल किया उसका। जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, देख लें, देखें, दिमाग का ऑपरेशन कर दिया। मैं कहता हूँ ना कराया कर। देख लिया आपने, ये दोबारा सुन ले, नहीं तो ये सुन ले। मेरी बहन का CSF निकाल के डॉक्टर जुबैर ने ये हाल कर दिया, ठीक है। चेक कर ले, मैं तो आपको, मेरा काम है बताना, आप लोगों ने उस पर अमल करना है। ये नहीं, एक और सुने साथ में। ये डॉक्टर जुबैर अहमद खान है, जो न्यूरो सर्जन है। इसने मेरी सिस्टर के ब्रेन की सर्जरी की। इसने सबसे पहली बात तो ये है कि इसने जब ब्रेन की सर्जरी की है, इसने उसकी हड्डी तोड़ दी है, सर की हड्डी टूटने की वजह से। ये देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये जो बीच में से मोड़ी सी हुई है, यहाँ से इसका CSF का पानी लीक हो रहा था, जो कम अज़ कम 3 मंथ इसका CSF का पानी लीक ही होता रहा। कभी ये कमर से निकाल रहा था, कभी ये सर से निकाल रहा। आप खुद सोचे, मैं क्या कह रहा, मैं कहता कभी भी सर्जरी ना कराएं किसी भी जिस्म के छोटे से। आप उंगली का सर्जरी नहीं करानी यार, उंगली की भी सर्जरी नहीं करानी, उंगली के अंदर इंजेक्शन की जो सुई होती है वो भी नहीं लेके जानी। मैं ये कहता हूँ, आप दिमाग की सर्जरी करा रहे हैं तो देखें उसका क्या हाल है। पैसे भी ले गए, सब कुछ ले गए, और उसके से बेड़ा गर्क भी काटे न्यूरो सर्जन। देखे, मैं आपको बोला, सब फोटो कभी जली माफी आपको कैच करते हैं, आपके ऊपर तजर्बा करते हैं। मुर्दों की स्टडी करके आए हैं, जिंदा बंदा पे तजर्बे कर रहे हैं। इनको तो 302 लगती है। क्यों जी, पाकिस्तान के दारो होश आ रही है कि नहीं आ रही? देखें, हमें ये झूठ बोलता रहा कि इसको कुछ भी नहीं है। हमें कहता रहा है जो CSF का पानी होता है ना, ये लीक होता भी रहा तो कोई ये ना मसला नहीं है। वो होते के बच्चे अंदर से कोई सिस्टम का लीक होना, वो आपके लिए इन्फेक्शन हो जाएगा तरह तरह के, आपके अंदर बेड़ा गर्क हो जाएगा किसी भी चीज का। आपका मैं ये तंदुरुस्त हूं ना, कैसे लीक हो जाएगा कुछ? मेरे नाक से पानी आता है ना, समझ मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मैं हकीम के पास जाके कुछ दवाई लेनी चाहिए कि मेरे नाक नोज से पानी आ रहा है। तो ये अजी आ भी जाए तो कोई बात नहीं, ये कौन सी डॉक्टरी है?
जैली रख लिया ना। मैं आपको क्या कहता हूँ, ये जैली है, फ्राडी है, शैतान की स्टडी है, मुर्दों की स्टडी करके आए हैं, मुर्दों के ऊपर सर्च करके आए हैं, जिंदा बंदों पे तजुर्बा कर ही नहीं सकते, इनके ऊपर 302 लगती है। इसी वजह से तो आपको इंश्योरेंस दी गई है, इसी वजह से तो आपके हेल्थ कार्ड दिए हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ तजुर्बे किए जाएँ, आपको केमिकल के बार लगाए जाएँ। WHO इनको पैसा देती है, फंडिंग करती है, क्योंकि आप लोगों के हेल्थ के साथ तिया पंजा किया जाए, आपको असर सिस्टम से हटा के आपको गलत लाइन पे चढ़ा दिया जाए। लगी समझ? ये है, लगे समझ? तो ये बात है, सोचें। हमने दूसरे सारे डॉक्टर्स को दिखाया, उन सब लोगों ने ना हमें जवाब दे दिया। इस वजह से हमें ये मसूद हॉस्पिटल में ही स्टे करना पड़ा, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि और कोई भी नहीं इसको, मेरी सिस्टर को ले नहीं रहे था। इस वजह से इसे ही हम लोगों ने ये केस दोबारा से दिया। इसने 3 ऑपरेशन किए, इसने एक तो हड्डी तोड़ दी, ऊपर से इसने फालज डाल दी, बॉडी पैरालाइज कर दी। मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले फालज है, दूसरे नंबर पे स्लीपिंग पैरालाइज, तीसरे नंबर पे आपके पीछे से भी प्रॉब्लम कर रहे थे, नीचे वाला सभी पैरालाइज है। कुछ भी पानी अंदर से, रीढ़ की हड्डी से पानी भी नहीं निकालना, इंजेक्शन की सुई तक नहीं अंदर ले जाने दें। इतनी बड़ी अवेयरनेस आपको कोई जम के भी आएगा नहीं दे सकता। ये छोटे ये तिब्बे नबी के सिपाही हैं जो आप लोगों के हेल्थ के लिए आवाज खड़ी की हुई है, और इनके सामने ढाल बन गए हुए हैं। इनका एक कदम भी हमारे जो है ना, वो क्या बनाता है कि आगे आते तो मैं काट देता हूँ, एक कदम भी आगे बढ़ाते मैं काट के रख देता हूँ। ये साहब है वो, अब नए से नए जाने, नए से नए यानी कि तरीके का लेके आते हैं। सबको हमने पकड़ लिया हुआ है, ऐसे मुट्ठी पे बंद है। क्यों? आप लोगों की सेहत के लिए। पाकिस्तान आर्मी के लोगों से कहता हूँ, पाकिस्तान के इदारों से कहता हूँ, जागे जागे जागे। कौन जगाएगा आपको? जागे। ये सब माफिया गया, अमेरिका से पढ़ गया सज्जन, लंदन से पढ़ गया, जर्मन से पढ़ गया, क्या पढ़ गया? खोते का सुर क्या करके आया? कुछ भी नहीं। काटे वाटे करना कसाइयों वाले काम, वो तुमसे अच्छे तो कसाई है, इससे अच्छे तो कसाई है, ये कसाइयों से भी नीचे है। तो स्टडी इनको डिग्रियां दे दी हैं, जाके तिया पांचा करे जिंदा बंदों पे तजर्बे करते हैं। इनसे अच्छे मोची हैं, कम से कम जूती दे के सही तरह करते हैं। सही है, यानी वो तरतीब उसकी सही बनाते हैं चप्पल की, उसके